धियो यो न प्रचोदयात, सूर्य बुद्धि का और चंद्रमा मनसो जात है। चंद्रमा मन का पर्याय है। जब जब भी सूर्य चंद्रमा पर कोई आकर्षण विकर्षण पड़ता है, कोई व्यवधान पड़ता है, तो भूमंडल के प्राणियों व यहाँ की जो पदार्थ वस्तुएं हैं उन पर भी उसका सीधा असर प्रभावित करता है, पड़ता है। इसी कारण से साधारण अमावस्या व पूर्णिमा की अपेक्षा जो ग्रहण की अमावस्या या पूर्णिमा है वो ज़्यादा अनिष्टकारी मानी गई है। सूर्य ग्रहण से बुद्धि और सूर्य के बीच में व्यवधान आ रहा है। चंद्र ग्रहण से मन और चंद्रमा के बीच संबंध विच्छेद बन रहा है। तो ये बुद्धि और मन जो है वो विक्षिप्त हो उठते हैं। तब जब सूर्य चंद्रमा पर संकट आता है तो सभी देवी देवता हैं, तीर्थ हैं, प्रकृति के जो भी स्वरूप हैं, भूत पदार्थ हैं, उनकी सहायता के लिए गमन करते हैं। यही सिद्धांत पृथ्वीवासियों पर भी लागू होता है, मनुष्यों पर भी लागू होता है कि जब ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, उस समय जिस काल को ग्रहण काल कहा गया है, सूर्य और चंद्रमा को जो विशेष शक्ति का आश्रय नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत से प्रमाद से युक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि व मन है वो खराब हो रहे हैं। उस समय मंत्र उपासना, तीर्थ सेवना, दान धर्म पुण्य आदि के माध्यम से उनको एक संबल देने का प्रयास किया जाता है। भगवान नाम की मंत्र शक्ति जो है उसकी आश्रयता देकर उन मंत्रों की ऊर्जा के माध्यम से होने वाले उत्पात से सूर्य चंद्रमा को बचाया जाता है। अब देखिए, ग्रहण में जो भी मंत्र हैं, भगवान नाम है, तीर्थ की सेवना है, कोई भी दान धर्म पुण्य है, तीर्थों में जाकर के अन्य विशिष्ट कार्य करना है, ये सब एक तरह से इन स्वरूपों को अगर हम देखें, इनको अगर समझें, तो इससे शुचिता और पवित्रता का भाव रखा गया मनीषियों के द्वारा। दान से संकीर्णता को दूर किया गया, उदारता का भाव प्रदर्शित किया गया, और जप है, ध्यान है, मंत्र शक्ति का प्रवेश करवाना जो है, ये सब प्रेम का अनुभव किया गया कि वो सर्वोच्च सत्ता सबकी सहाई है। उस समय के जो भी जप तप ध्यान हवन दान आदि जो है वो भयानक प्रवृत्ति से निवृत्त करते हैं। उस भयानक प्रवृत्ति को निवृत्त करके एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी ऊर्जा का संचार कर देते हैं। तभी ग्रहण काल में चाहे वो मंत्र शक्ति हो, चाहे वो दान की आयोजना हो, चाहे वो तीर्थों की सेवना हो, चाहे वो दीन दुखियों की सेवा हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, प्रकृति का संरक्षण हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, ये सब इसीलिए उस समय विशेष प्रभावकारी प्रभावशाली माने गए हैं। आप देखते हैं पूर्णिमा को बाढ़ आती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उस समय प्रकृति में रोग बढ़ते हैं, रोगियों की स्थिति वो भयानक हो जाती है। जो श्वास के रोगी हैं, उन्मादग्रस्त प्रकृति के जो व्यक्ति हैं, उन उन्मादियों में, उन रोगियों में सहसा परिवर्तन आ जाता है, और सहसा या अचानक आए इस परिवर्तन से यह सिद्ध होता है कि जो आकाशीय खगोलीय ग्रह हैं वो पृथ्वी पर और पृथ्वी निवासियों पर कितना घनिष्ठ संबंध रखते हैं, उनका दुष्परिणाम और सुपरिणाम प्रदान करते हैं। अब जो ग्रहण है और जो ग्रहण का वेद काल है, जिसे सूतक काल कहा गया है, उसमें भोजन आदि निषेध क्यों है? उसका हम अगर साइंटिफिक रूप देखें तो शास्त्र और विज्ञान दोनों तरीक़ों से अगर हम समझते चलें तो ग्रहण के समय में मन बुद्धि कुछ चंचल और विच्छृंखल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक्ति देने वाले जो सूर्य और चंद्रमा है वो उन्हें पूरी शक्ति नहीं दे पाते, वो स्वयं संकट में उपस्थित है। मन की अस्त व्यस्तता के कारण से पाचन शक्ति ठीक काम नहीं कर पाती। खान पान के जितने भी पदार्थ हैं उनमें ग्रहण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है,
बताया जा चुका है कि जो समस्त पदार्थ हैं उनमें दो प्रकार की शक्तियाँ, चंद्र शक्ति और सूर्य शक्ति, ये प्रभाव डालती हैं। किसी में सूर्य शक्ति प्रधान होती है, किसी में चंद्र शक्ति प्रधान होती है, और दूसरा उसमें गौण शक्ति के रूप में कार्य करता है। चंद्रमा है वो औषधियों को रस प्रदान करता है। चंद्रमा का नाम है औषधीश, और औषधीशो निशा करे इस सूत्र के अनुसार। और सूर्य जो है उसमें प्राण शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु खश्च, सूर्य संसार की आत्मा है, प्राण है। अब सूर्य के कारण से भौतिक पदार्थों को, पृथ्वी के पदार्थों को प्राणता प्राप्त होती है, और रसदार जो फल हैं उनमें चंद्रमा की चंद्र शक्ति अधिक है और सूर्य की शक्ति जो है वो न्यून रहती है। जैसे अंगूर है, तो जब तक उसमें चंद्रमा का तत्व प्रधान रहेगा वह रसदार बना रहेगा। जो ही उसमें सूर्य शक्ति की मात्रा बढ़ेगी वो सूख जाएगा, वो मुनक्का, दाख, किशमिश के रूप में परिवर्तित होगा। उस समय उसमें रस की जो प्रधानता है वो नहीं रहेगी, ज्ञान व बल की प्रधानता उसमें पुष्ट हो जाएगी, आ जाएगी। यदि ग्रहण के समय कोई पदार्थ खाया जाता है, कोई वस्तु का सेवन किया जाता है या पान किया जाता है, पिया जाता है, तो उनमें सूर्य चंद्रमा की जो शक्ति है, जो की ऊर्जा है, वो तो प्राप्त हो नहीं पाएगी, और होगी तो वो दूषित रूप में प्राप्त होंगी, तो वो विकार के रूप में शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, हानि करेगी। इसलिए ग्रहण के वेद और ग्रहण काल में भोजन आदि को मनीषियों ने निषेध बताया। अब ग्रहण और ग्रहण के वेद काल में आपको करना क्या है? उन वैज्ञानिक मनीषियों ने, आचार्यों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया कि आपको उस समय ध्यान करना है, योग करना है, हवन करना है। तो इसके लिए आपको बैठने की आवश्यकता होगी। तो बैठना है तो पेट को हल्का रखना पड़ेगा। तो हल्का रखने के निमित्त से आपको खान पान पर नियंत्रण अति आवश्यक है। इसीलिए 3 व 4 चंद्रमा ग्रहण होता है तो 3 प्रहर पूर्व, 9 घंटे पूर्व, और सूर्य ग्रहण होता है तो 4 प्रहर अर्थात 12 घंटे पूर्व ही भोजन आदि वो निषेध बता दिया गया। ग्रहण के समय जो घृत है, दुग्ध है, जो अन्न है, फलादि पदार्थ हैं, उनमें हमारे यहाँ कुशा रखी जाती है। उसका भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। कुशा पर अमृत की बूंदें पड़ी थी। दुर्वे त्वम अमृत जन्मासी वंदितासी सुरीरपि सौभाग्य संततिम देहि सर्व कार्य करी भवे। जो दुर्वा है उस पर और कुशा पर अमृत की बूंदें पड़ी, ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं। तो कुशा में ऐसी विद्युत शक्ति है। वो कुशा और दुर्वा इसीलिए हर पूजन में, हर यज्ञ में, हर सात्विक क्रिया में ग्राह्य मानी गई है कि उस कुशा में ऐसी विद्युत शक्ति है कि उस पर अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी जो दुष्प्रभाव है या कोई भी अनिष्ट प्रभाव है वो नहीं पड़ता। कुशासन का बड़ा महत्व है। आप देखिए हमारे जो प्राचीन मनीषी हैं वो वनों में रहते थे, कुशासन पर ही वो अपना ध्यान, मंत्र शक्ति का उच्चारण ये सब करते थे। तो कुशासन के माध्यम से, क्योंकि वहाँ खुले में अंतरिक्ष से हो सकता है विद्युतपात हो, बिजली पड़े, तो वो कुशासन एक ऐसी पृथ्वी के संबंध के द्वारा उसमें ऐसा अणुशक्ति है वो निर्मित होती है कि वो उस अंतरिक्ष से प्रवाहित जो विद्युत है उसको उस पृथ्वीवासी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं गिरने दिया जाता। उस कुशासन के माध्यम से उस पर बिजली नहीं पड़ती। अब आसन पर बैठा हुआ जो साधक है वो सुरक्षित है, संरक्षित है उस कुशा के माध्यम से। तो आज जब उस पर अंतरिक्ष का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो तभी आज जब ग्रहण होता है तो हम खाद्य पदार्थों पर, पेय पदार्थों पर, तरल पदार्थों पर या घर के जो भी पवित्र सूची में स्थान हैं उन पर हम कुशा रखते हैं। तो
उसका यही लाभ है कि जो दुष्परिणाम या जो किरणों का दुष्प्रवर है वो जो संचरित होगा वो कोई हानि नहीं पहुंचाए, इसलिए उस कुशा का प्रयोग किया जा रहा है। आज भी ग्रहण में कोई विकार नहीं आए, इसलिए वो कुशा रखी जा रही है। तो अब यह एक सर्वमान्य सूत्र हमें ज्ञात हुआ कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का अपनी गति के कारण से एक समसूत्र में आ जाना ही ग्रहण कहलाता है। अब ग्रहण का जो मापदंड है उस पर हम परिचर्चा करें कि ग्रहण है उसका युति काल 6585 दिन और 8 घंटे के लगभग का माना गया है, अर्थात 18 वर्ष 10 दिन और 8 घंटे के पश्चात वही ग्रहण जो है उसी अवस्था में पुनः दिखाई पड़ता है। इस अवधि में जो 6585 दिन 8 घंटे की अवधि है उसमें कुल 71 ग्रहण प्राप्त होते हैं। इसमें 42 ग्रहण सूर्य के होते हैं और 29 ग्रहण चंद्रमा के होते हैं। इनमें कंकणाकृति या सर्वग्रास सूर्य ग्रहण की संख्या होती है 28, परंतु यह एक स्थान पर बहुत दिनों के पश्चात दिखाई देता है। जैसे उक्त एक ग्रहण चक्कर में जो 71 ग्रहण बताए गए हैं उनमें 18 चंद्रमा के, 7 सूर्य के, कुल 25 ग्रहण एक जगह पर होते हैं और 46 जो ग्रहण उन 71 में से वो भिन्न भिन्न विभाग और भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। एक ग्रहण का मापदंड ये भी है कि एक पूरे संवत्सर में, एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्रहण हो सकते हैं। 7 से ज़्यादा ग्रहण कदापि नहीं होते हैं। सूर्य का ग्रहण हमेशा दिन में होता है, अमावस्या और प्रतिपदा की संधि काल में होता है। चंद्रमा का ग्रहण रात्रि में होता है, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि काल में होता है। कभी भी पश्चिम दिशा से चंद्र ग्रहण व पूर्व दिशा से सूर्य ग्रहण प्रारंभ नहीं होता। ये ग्रहण के कुछ विशिष्ट मापदंड हैं। अब हम चर्चा करते हैं इस वर्ष 21 जून को 2020 के दिन रविवार अमावस्या को, आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को सूर्य ग्रहण है और ये चूड़ामणि योग युक्त है। चूड़ामणि योग रविवार के दिन जो सूर्य ग्रहण होता है वो चूड़ामणि योग के रूप में माना जाता है। सोमवार को जो चंद्र ग्रहण होता है वो ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है वो चूड़ामणि योग से युक्त होता है। तो ये जो ग्रहण है 21 जून का, ये सुबह 10:14 पर प्रारंभ होगा। मध्याह्न को 11:53 पर ये इसकी मध्य अवस्था को प्राप्त होगा और दोपहर 1:38 पर यह ग्रहण शेखावाटी क्षेत्र में मोक्षता को प्राप्त कर जाएगा। कुल 3 घंटे 25 मिनट का यह सूर्य ग्रहण धरा पर प्राप्त हो रहा है। अब जैसा कि इसका जो वेद काल है, सूतक काल है, वो 12 घंटे पूर्व, तो पहले दिन 20 जून को रात्रि में 10:14 पर इसका सूतक जो है, वेद जो है, वो काल प्राप्त हो जाएगा। 21 को सुबह आप किसी मंदिर के पट खोलना चाहें नहीं खुलेंगे। मंदिरों की शयन आरती, प्रातः मंगल श्रृंगार आरती, बाल भोग ये सब नहीं होगा और गृहस्थ लोग भोजन आदि नहीं करेंगे। ये जो ग्रहण है ये मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण और आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्राप्त हो रहा है। मिथुन राशि में ये ग्रहण होगा और इसके लिए हमारा धर्मशास्त्र यह कहता है कि मिथुने प्रवरांगना नृपा नृपमात्रा बलिनः कलाविदः यमुना तटजा सवह्निका मत्स्याः सुरित जनैः समन्विता।
कि ये जो ग्रहण है जब मिथुन राशि पर प्राप्त होता है सूर्य ग्रहण, तो उस समय जो राजा लोग हैं, जो रमणीय स्त्रियां हैं, जो बलवान पहलवान आदमी हैं, जो नाच गा कर के बजा कर के ललित कलाओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करती हैं, वो वर्ग है। जो यमुना तट पर रहने वाले निवासी हैं, मत्स्य देश, बाल्लिक और शुक्ल देश जो हैं, इनके निवासियों को इस सूर्य ग्रहण में पीड़ा प्राप्त होती है और विशेष कर के जो सिंचाई के क्षेत्र हैं उनमें अवरोधता प्राप्त होती है। हमारे आचार्य वराहमिहिर ने निर्णय दिया है, लिखा है, सिद्धांत रूप में प्रतिपादित किया है कि जो आषाढ़ मास का सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें जो कुआं है, बावड़ी है, नदियों का जो प्रवाह है, इनसे अपनी आजीविका चलाने वाले, फल मूल से जीविका चलाने वाले जो मालाकार हैं, माली हैं, बागवान हैं, इन लोगों को, और जो गांधार अर्थात अफगानिस्तान, कश्मीर, पुलिंद और विशेष करके जो चाइना है, चीन का जो क्षेत्र है, उसमें हानि होती है, वहाँ कुछ नष्टता प्राप्त होती है। वह इंद्र जो है वो भूमंडल पर अच्छी वर्षा करता है आषाढ़ मास के ग्रहण के माध्यम से। अब एक सूत्र और है धर्मशास्त्र का कि ग्रहण होने के पश्चात 7 दिन के अंदर अंदर अगर वर्षा हो जाती है तो ये संकेत करता है कि यह ग्रहण शुभ रहेगा, और अगर 7 दिन में ग्रहण के पश्चात वर्षा न हो पाती हो तो निसंदेह पृथ्वी पर कोई न कोई जनहानि, धनहानि और प्रकृति को हानि है वो अवश्य ही प्राप्त होगी, उसका अशुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के लिए कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में, विशिष्ट तीर्थ में या अपने घर पर रह कर के पूजा घर जो बना रखा है वहाँ पर दान, जप, मंत्र दीक्षा, किसी को गुरु बनाना और उससे मंत्र दीक्षा प्राप्त करना, अपने इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप करना, किसी गरीब दीनहीन की सेवा के माध्यम से कुछ दान पुण्य धर्म की आयोजना करना, ये शुभ रहती है। पशु पक्षियों की निमित्तता से दान धर्म पुण्य करना और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए मंत्र प्रयोग करते हुए हवन करना, ये सब करना चाहिए। हवन आदि की जो प्रक्रिया है वो ग्रहण काल में ही बताई गई है। मोक्ष काल होने पर पुनः स्नान करना चाहिए। अब ये जो ग्रहण है ये भारत के प्रत्येक ग्राम, नगर, कस्बा, इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में दिखाई पड़ेगा। उत्तरी भारत जो है, नॉर्थ का जो एरिया है, इसमें कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है वो विशेष रूप से अधिक ग्रासमान अवस्था में दिखाई पड़ेगा, जबकि जो मध्य भारत है और दक्षिण भारत है वहाँ पर इसकी कंकणाकृति जो है उसका ग्रास, उसका माप जो है वो कम होता जाएगा। इस ग्रहण की जो कंकणाकृति है वो उत्तरी भारत में विशेष करके हमारा जो उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी हरियाणा है, उत्तरी उत्तराखंड है, उसकी समक्षेत्र रेखाओं से या उस स्थान विशेष से ये कंकणाकृति जो है वो गुजरेगी। यहाँ यह ग्रहण 95 से 98% तक दिखाई पड़ेगा। अन्य जगहों में उत्तरी भारत में 90% तक ये दिखाई पड़ेगा। मध्य भारत और दक्षिण भारत में ये 70 से 90% के मध्य में ये कंकणावृत्ति दिखाई पड़ेगी। ये भारत के अलावा पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र, न्यू गियाना, फिजी, प्रशांत व हिंद महासागर का क्षेत्र, मध्य पूर्वी एशिया जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, फिलीपींस और दक्षिणी अफ्रीका का भाग छोड़ करके जो अफ्रीका का अन्य भाग है वहाँ पर यह ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा।
काल में अब हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें, उस पर हम परिचर्चा कर लें कि ग्रहण काल में सूर्य के निमित्त कोई भी उपासना करें, उनके निमित्त दान करें, तीर्थ की सेवना करें, तीर्थ का स्नान करें, जप करें, सब सिद्धिप्रद होते हैं। पका हुआ अन्न है, कटी हुई सब्जियां हैं, इनको न रखें और इनका प्रयोग भी न करें। सूखे पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, दूध है, दही है, घी है, तेल है, इनमें कुसा का मिश्रण करते हुए, उस कुसा को आधार बनाते हुए, कुसा उन पर रखते हुए फिर इनका ग्रहण काल के बाद में प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखें। जो काला ग्लास आदि आता है उससे अगर देखने की इच्छा हो तो वो चश्मा लगा करके देखना चाहिए। सीधे नंगी आंखों से अगर आप सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो आपकी आंखें हैं वो दूषित होंगी और निस्संदेह आपकी आंखों को भारी परेशानी और हानि उठानी पड़ेगी। सूतक और उसके ग्रहण काल में किसी भी मंदिर के पट इसीलिए नहीं खोले जाते हैं कि भूल से भी मूर्ति का स्पर्श न हो जाए। मूर्ति का स्पर्श ग्रहण और ग्रहण के वेद काल में निषेध है। अनावश्यक जो खाना पीना है वो मना है। अब शरीर का अगर स्तंभन ही नहीं हो पा रहा हो, शरीर आधार न दे पा रहा हो, तो खाना पीना एक अलग विषय है, अगर वो रोग से आक्रांत है। अन्यथा खाना पीना नहीं चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, आलस्य, निद्रा, तेलाभ्यंग और ये सब है, इनको छोड़ देना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए, वृथा अलाप नहीं करना चाहिए, झूठ, कपट, पाखंड, आडंबर, इनसे दूर रहना चाहिए। अब ग्रहण काल में जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो जैसी चेष्टा करेंगी वैसा ही उनकी संतति उत्पन्न होती है। ये एक सर्वमान्य सूत्र है। तो उसमें उन स्त्रियों के लिए आवश्यक है कि वो उत्तेजना के कार्य न करें, न सब्जी काटें, न पापड़ आदि को सेकना चाहिए, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ मान्यता है कि उस समय काल में उनको एक आसन पर बिठा कर करके और उनकी गोदी में नारियल रख दिया जाता है और उनसे ये निवेदन किया जाता है कि आप इस समयावधि में ज़्यादा से ज़्यादा संकीर्तन, भगवान का नाम और अच्छी सोच प्रस्तुत करेंगी तो निसंदेह आपकी संतान श्रेष्ठ होगी। आप कोई भी तीर्थ क्षेत्र में, जैसे हरिद्वार है, गया है, प्रयाग है, वाराणसी है, पुष्कर है, कुरुक्षेत्र है, इन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर करके स्नान करना, उनमें दान करना, वहाँ पर जप मंत्र शक्ति का प्रयोग करना और किसी आध्यात्मिक गुरु या श्रेष्ठ गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करना। और अगर आपने पूर्व में मंत्र दीक्षा प्राप्ति की है तो जो गुरु मंत्र है उसकी जपता करना श्रेष्ठ माना गया है। ग्रहण काल में कोई भी बालक है, वृद्ध है, कोई रोगी है, गर्भवती स्त्री है, इन सब के लिए खान पान की कुछ छूट रखी गई है। जैसा कि पूर्व में बताया कि अगर आपका शरीर, जैसे बालक का शरीर है वो कहीं में नहीं रहता, वृद्ध का शरीर कहीं में नहीं रहता, रोगी का शरीर कहीं में नहीं रहता, तो इन सब के लिए अगर इनको कोई औषधि लेनी है, दवाई आदि लेनी है और उसमें खान पान करना आवश्यक है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जितने देर का वो ग्रहण काल है उस समय में इन लोगों को भी बचना चाहिए। वेद काल एक अलग विषय है, ग्रहण काल में इन लोगों को भी हो सके वहाँ तक खान पान से बचना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो ग्रहण होगा इसका आम जनों पर या ज्योतिष के द्वारा कैसे मालूम चले कि राशियों पर क्या प्रभाव होगा। तो 12 राशियां हैं, उनमें 5 राशियों पर यह अपना अशुभ प्रभाव डालने वाला है। 3 राशि ऐसी हैं जिनमें शुभत्व का परिणाम प्राप्त होगा और 4 राशियां ऐसी हैं जिनमें सम अवस्था जो है, मध्यम अवस्था जो है वो प्राप्त होगी। मृगशिरा नक्षत्र का 4था चरण और आर्द्रा का पहला चरण, मिथुन राशि में ये ग्रहण है। तो विशेष करके मृगशिरा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र और इनके जो चरण बताए गए हैं उन
नामधारी जातकों को और मिथुन राशि के जातकों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है इस ग्रहण के माध्यम से। तो ये लोग सतर्क रहें। और अन्य जो राशियां उनमें कर्क हैं, धनु है, मीन है, उनको शुभ फल प्राप्त होगा। और मध्यम जो फल प्राप्त होने वाले हैं वो राशियां हैं मेष, सिंह, तुला और कुंभ। ये 4 राशियां जो हैं इनको मध्यम फल होगा। और मिथुन, वृष, कन्या, वृश्चिक और मकर, ये जो 5 राशियां हैं इनको अशुभ फल प्राप्त होगा। अब इसमें एक विशेष बात है कि ये जो शुभ अशुभ फल है उसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से संपर्क करके फिर उसका शुभ अशुभ जानना चाहिए, क्योंकि जन्मपत्रिक और जन्मकालिक जो ग्रह हैं उनकी क्या अवस्थाएं हैं, उन सब के आधार पर यह निर्णय हो पाता है। एक राशि में अनेकों करोड़ों नाम मिलते हैं, सब कोई शुभ अशुभ हो ये कोई आवश्यक नहीं है। व्यक्तिशः शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त कैसा होगा इसकी जानकारी के लिए आप किसी श्रेष्ठ विशेषज्ञ से सलाह लें और उनके बताए निर्देशों के अनुसार शुभ फल प्राप्ति के निमित्त से उद्यम करें, अच्छे कार्य करें। और ग्रहण जो है वो प्रकृतिगत निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो निस्संदेह जब प्रत्यक्ष हम लोगों को दर्शन देने वाले सूर्य चंद्रमा पर ही ये संकट है, तो प्रकृति पर या हम लोगों पर तो ये संकट आएगा ही। और उसकी शुद्धिता के लिए, शुचिता के लिए, उसके निवारण के लिए, उसके प्रायश्चित्त के लिए हमें पवित्रता धारण करनी है, स्नान आदि करना है, दान करना है, मंत्र शक्तियों का, अच्छी प्रकृति का हमें समावेश करते हुए इस संकट अवस्था से हमें अपना उन्मूलन करना है, ये प्रयास हो। तो इस तरीके से ग्रहण संबंधित ये जो विवेचना है वो आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। सनातन वैदिक के इन वीडियोज़ को आप अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करते हुए ज्योतिष और अन्य धार्मिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर हमारी जो ये परिचर्चाएँ आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं उसमें आप सब लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इस तकनीकी क्षेत्र के माध्यम से दी जा रही इन सेवाओं में करेंगे तो निस्संदेह और ज़्यादा हम लोग आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हो पाएंगे। जय हिंद, जय शंकर की।